नमस्कार भक्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। भक्तों, फिर से हम हाजिर हैं नई वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को मकर संक्रांति के बारे में जानकारी देते हैं। मकर संक्रांति पर सूर्य भगवान को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए जिससे वो प्रसन्न हो। साथ ही में आप लोग जानेंगे कि वो 14 चीज़ें कौन सी हैं जिन्हें दान करने से शुभ माना जाता है। हो सके तो हमें इन चीज़ों का दान अवश्य ही करना चाहिए। अपने हिंदू धर्म में मकर संक्रांति के दिन का बहुत ही महत्व है। वहीं इस पावन दिन पर कई शुभ योग का निर्माण भी हो रहा है, जिस वजह से इसका महत्व और भी बढ़ रहा है और भी बढ़ गया है। कहते हैं कि इस मौके पर सूर्य देव की उनकी कुछ प्रिय चीज़ों का भोग जरूर लगाना चाहिए, जिससे सूर्य देव भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। मकर संक्रांति का पर्व हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हम लोग मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से भी जानते हैं। गांव में अक्सर लोग खिचड़ी के नाम से ही जानते हैं। मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी, जिसकी धूमधाम चारों तरफ देखने को मिलती है। चारों तरफ मेला लगना और घर घर में नए नए पकवान बनना, साथ ही में खिचड़ी बनना इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। लोग खिचड़ी भी बनाते हैं। अगर आप लोगों को खिचड़ी की रेसिपी जाननी है तो हमारी दूसरी वीडियो को देख लीजिएगा। इस दिन भगवान सूर्य नारायण की पूजा का बहुत ही विधान है। इस दिन सूर्य नारायण भगवान की पूजा और उपासना की जाती है। लोग बहुत ही धूमधाम से उनकी उपासना करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। साथ ही में इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है और गंगा स्नान का भी बहुत ही महत्व है। तो इस दिन सुबह उठकर हम लोगों को सबसे पहले स्नान कर लेना चाहिए और उसके बाद भगवान सूर्य को जल अर्पण करें। फिर उसके बाद में कुछ चीज़ों का दान अवश्य करें। तो आइए अब इन्हीं चीज़ों के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे कि सूर्य नारायण भगवान को कौन सा भोग लगाना चाहिए जिससे कि वो अति प्रसन्न हों। क्योंकि सूर्य नारायण भगवान अगर प्रसन्न होंगे तो हमारे हर कार्य में वृद्धि होगी और हम लोगों को सफलता मिलेगी। तो आइए जानते हैं कि सूर्य नारायण भगवान को कौन सी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य नारायण को गुड़ जो होता है, आप लोग जानते ही होंगे, गुड़ का भोग लगाना चाहिए। या फिर गुड़ से बनी कोई भी चीज़, जैसे तिल का लड्डू हो गया, गज्जक हो गया, गुड़ से बनी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। इस दिन सूर्य देव भगवान को गुड़ से बनी मिठाई का भी भोग आप लोग लगा सकते हैं। इससे सुख समृद्धि में वृद्धि भी होती है। आइए अब जानते हैं कि हमें मकर संक्रांति पर कौन सी चीज़ों का दान करना चाहिए। वो 14 चीज़ें कौन सी हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि 14 चीज़ें अगर दान करने को कहा गया है तो आप लोग 14 चीज़ें ही दान कीजिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप लोगों से जो हो सके वही दान कीजिए। अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो खिचड़ी का दान तो करना ही चाहिए इस दिन, तो खिचड़ी का दान भी आप लोग कर सकते हैं। साथ ही में काले तिल का भी दान किया जाता है इस दिन, हो सके तो ये भी करना। और इसी के साथ साथ और तरह तरह की चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं दान करने के लिए, लेकिन कुछ मुख्य हैं। आइए उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो पहला तो है तांबे की चीज़ें। तांबे की चीज़ें वो छोटी हो या बड़ी हो, ज़रूरी नहीं कि बड़ा सा ही हो, छोटा सा भी आप लोग दान कर सकते हैं। उसके बाद में पीतल भी आप लोग इस दिन दान कर सकते हैं। उसके बाद में अब है जो तीसरा है चांदी की चीज़ें भी आप लोग दान कर सकते हैं। ये नहीं ज़रूरी कि बड़ी चीज़ें हो, छोटी चीज़ें भी दान की जा सकती हैं। उसके बाद में है मेटल की चीज़ों का भी दान करना शुभ माना गया है इस दिन। उसके बाद है स्टील का बर्तन आप लोग दान कर सकते हैं। नहीं ज़्यादा तो 1 चम्मच ही दान कर दीजिए, लेकिन करना चाहिए। और कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो मिट्टी के दीपक का तो दान अवश्य ही करना चाहिए, यथाशक्ति जो संभव हो। देखिए, हर जगह तो मिट्टी का दीपक मिलता नहीं है, हमेशा तो मिलता नहीं है, तो इसलिए कोई ज़्यादा ये नहीं है कि हाँ हमें दान ही करना है। जो हो सके वो दान कर सकते हैं आप लोग। और वस्त्र में जैसे आप लोगों को हुआ रुमाल, अगर बड़ी चीज़ें नहीं दान कर सकते हैं तो छोटी चीज़ें दान कीजिए, जैसे रुमाल हो गया
या फिर मास्क हो गया जो सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो आप लोग मास्क का भी दान दे सकते हैं। या फिर कंबल कंबल हो या शॉल हो, गरीबों को दान कर सकते हैं, या छोटा सा दुपट्टा ही हो, ये सब आप लोग दान कर सकते हैं। या फिर छोटे बच्चों का मोजा, जैसे गरीब लोगों को मोजियाँ हो गई, छोटे बच्चों को मोजे वोजे, लेगीज वेगीज, ये सब दान कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास इतना सारा नहीं है तो खिचड़ी का दान तो अवश्य ही करें। खिचड़ी दान करना बहुत ही शुभ माना गया है, तो इस दिन खिचड़ी का दान अवश्य करें। तो भक्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। आप लोगों को जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में हर बार की तरह जय माता दी या फिर जिससे रिलेटेड हमारी वीडियो है सूर्यदेव भगवान से संबंधित, तो सूर्य नारायण भगवान का नाम अवश्य ही लिखना। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमारे साथ बोलिए जय सूर्य।